नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स 2024 में मई 2024 का करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ वन लाइनर सेक्शन। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वन लाइनर देखने को मिलेंगे जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आपकी पेट की परीक्षा हो, जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा हो, यूपी पुलिस की परीक्षा हो, यूपी आरओ, एसएससी, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, वहां पर करंट अफेयर्स बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे आज का वीडियो। आप कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो पहला पॉइंट है आपका वन लाइनर का कि हाल ही में भारत जिम्बाब्वे संयुक्त व्यापार समिति जेटीसी का तीसरा सत्र कहां आयोजित किया गया? तो सही उत्तर है इसका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला वन लाइनर है कि हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इसका पूछने का तात्पर्य है किस देश में सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन रहा या बंद रहा? तो भारत में रहा है। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में किस देश ने फतह 2 रॉकेट प्रणाली का सफल प्रशिक्षण और प्रक्षेपण किया है? पाकिस्तान ने किया है। अगला प्रश्न है आपका कि 77वें कान फिल्म महोत्सव में भारत मंडप का उद्घाटन कहां किया गया? फ्रांस। अगला है प्रश्न आपका कि रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रियों की संयुक्त बैठक कहां आयोजित की गई? उलान बटार में। कहां पर? उलान बटार, मंगोलिया में। हाल ही में कौन सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए के नए अध्यक्ष बने हैं? सही उत्तर है आपका कपिल सिब्बल। हाल ही में किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? चंद्रकांत सतीजा ने। किसने? चंद्रकांत सतीजा। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला 6G प्रोटोटाइप डिवाइस पेश किया है? जापान ने। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के किस मशहूर फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? सुनील छेत्री। ठीक है, तो सुनील छेत्री ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। ये विश्व के सबसे ज्यादा गोल करने वालों में टॉप तीसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर रोनाल्डो है, दूसरे नंबर पर मेसी है और तीसरे नंबर पर सुनील छेत्री हैं। फोन पे ने हाल ही में किस देश में यूपीआई सेवाओं की शुरुआत की है? श्रीलंका। हाल ही में क्वांट को किस बैंक में हिस्सेदारी बढ़ाने की मंजूरी दी गई है? आरबीएल बैंक। हाल ही में हनुमान एआई चैटबॉट कितनी भाषाओं के साथ लॉन्च किया गया है? 98 भाषाओं के साथ हनुमान एआई चैटबॉट को लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसने आकाशवाणी की महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया है? मौसमी चक्रवर्ती को आकाशवाणी की महानिदेशक बनाया गया है। ये बात याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगी स्विमिंग पूल खोला है? भूटान। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट एआई किस देश में 4 अरब यूरो निवेश करेगा? फ्रांस में करेगा। हाल ही में सीनियर नेशनल सेलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहां किया जा रहा है? मुंबई में। हाल ही में किसे भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता मिली है? सेला सुरंग। हाल ही में किस लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? रस्किन बॉन्ड। हाल ही में विश्व टेबल टेनिस की रैंकिंग में टॉप 25 में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? मनिका बन्ना। ठीक है, मनिका बन्ना बनी है। हाल ही में किस बैंक ने पिक्सल प्ले वीजा के साथ भारत का प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? एचडीएफसी ने किया है। एचडीएफसी ने पिक्सल प्ले वीजा के साथ भारत का प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अगला है आपका कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान कौन सा बना है? आईआईएम अहमदाबाद भारत का शीर्ष उच्च शिक्षा संस्थान बना है। हाल ही में नासा ने अपने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में किसे नियुक्त किया है? डेविड साल्वाजिनी। भारत सरकार ने बाढ़ से हुई तबाही से निपटने के लिए केन्या को कितने डॉलर की सहायता प्रदान की है? 10 लाख डॉलर। पूर्व सैनिक कल्याण विभाग ने समाधान अभियान का आयोजन कहां किया है? पश्चिम बंगाल में। ठीक है, नागरिकता संशोधन कानून सीएए के तहत पहली बार कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई है? 14 लोगों को नागरिकता दी गई है। भारतीय वायुसेना ने कहां पर एयर ड्रॉप स्वदेशी मोबाइल हॉस्पिटल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है? आगरा में। हाल ही में इफ्को के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक बिम्पडदा कोहले को। विवेक कोहले भी याद रखेंगे तो आपका काम चल जाएगा। हाल ही में इफ्को के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विवेक कोहले को। इंपॉर्टेंट लाइन है। एक तो आपका ये मौसमी चक्रवर्ती जो बनी है आकाशवाणी की महानिदेशक, ये याद रखना है आपको। और हाल ही में किस लेखक
लेखक को साहित्य अकादमी फेलोशिप सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड को, ये आपको याद रखना है। और फिर आपको याद रखना है हाल ही में इफ्को के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो विवेक कोहले को। हाल ही में किसने क्रिएटर्स के लिए नया दीर्घकालीन गेमिंग वीजा लॉन्च किया है, दुबई ने। ठीक है। हाल ही में किस राज्य में पहला 15 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा, छत्तीसगढ़ में फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित किया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 कहां शुरू होगी, नई दिल्ली में। हाल ही में किसे मैकगिल यूनिवर्सिटी ने मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को। ठीक है। हाल ही में अरब सागर में सार्क और किरणों से संबंधित अनुसंधान के लिए भारत और किस देश ने समझौता किया है, ओमान ने किया है। ठीक है। हाल ही में कौन सा देश वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बना है, चीन बना है। हाल ही में किसने फ्रांस में ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का अनावरण किया है, टीसीएस ने किया है। हाल ही में शतरंज में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं, पी श्याम निखिल बन गए हैं। शतरंज में भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर पी श्याम निखिल। क्लियर आपको? तो ये कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स वन लाइनर थी जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, उनको अभी आपको पढ़ाया गया है। टॉप करंट अफेयर्स ऑफ द डे मई 2024 का करंट आपको पूरा करवाया जा रहा है। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कमेंट करके अवश्य बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।